बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है आप लोग? तो ठीक हो? तो बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज इन अ माइक्रोबायोलॉजी लैब। माइक्रोबायोलॉजी लैब में जो जो से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, हमने वो चीज़ आज रीड आउट करनी है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी पेट्री डिश। पेट्री डिश, ये सामने आपको डायग्राम नज़र आ रही है, बिल्कुल ये प्लास्टिक की प्लेट्स होती हैं। ठीक है। जिसके ऊपर हम किसी मीडिया को कल्चर करते हैं। ठीक है। ये प्लास्टिक से मिलकर बनी होती है और इसको हम किसी भी कल्चर करने के लिए किसी भी माइक्रोब्स को लेते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेके इसके ऊपर हम इसको प्लेस करते हैं और फिर यहाँ पे इस पर कल्चरिंग होती है। इसको हम पेट्री डिश कहते हैं। दूसरा वाला जी है, उसे कहते हैं टोंग्स। टोंग्स क्या होता है? ये एक हीट इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है। इसको हम बिल्कुल जिस तरह लाइक सीज़र होता है, किसी चीज़ को हम प्लग करने के लिए या उसको कैच करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। और कोई भी मटेरियल होता है, हम उसको आइटम को इसके अंदर बिल्कुल प्रिक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इसमें बिल्कुल कवर अप हो जाता है। इसे हम टंग्स कहते हैं। नेक्स्ट वन है जी कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉनिकल फ्लास्क क्या होता है। इसमें हम कोई भी लिक्विड हो, लाइक मटेरियल जिसको हमने लैब में यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, इसको हम मैयर करते हैं। क्योंकि हम ऐसे रैंडमली तो कोई भी हम लिक्विड नहीं ना लेते, हम उसको मतलब एक मैयरेबल लिक्विड लेते हैं ताकि हम उसको उसके अंदर प्लेस करें और कोई भी माइक्रोबियल कल्चर को हम प्रिपेयर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। फोर्थ वन है जी बेकर। बेकर भी हम किस लिए यूज़ करते हैं? ये किसी भी एसिड को, रेजिस्टेंस को, ये भी रेजिस्टेंस ग्लास से मिलकर बना होता है। ठीक है। यूज फॉर द होल्डिंग लिक्विड एंड इट इज़ परफेक्ट फॉर द हीटिंग अ लिक्विड बाय बीइंग प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ट्रिपड ओवर अ बंसन बर्नर। ठीक है। मतलब इसको भी हम लिक्विड, कोई भी लिक्विड लेना है हमने जो मैयर नहीं होता या मैयर करने के लिए, उसको हम इसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है जी फनल। इट इज़ अ ट्यूब और अ पाइप दैट वाइड एट द टॉप एंड नैरो एट द बॉटम। मतलब ऊपर वाली साइड से इसका ओपन जहाँ से होता है, ये वाइड वाली रेंज में होता है, वाइड होता है ताकि हम किसी भी लिक्विड को इसमें डाल सकें। और जो जो इसका बॉटम एंड होता है वो बिल्कुल नैरो होता है। इसको हम किसी भी जो लिक्विड होता है या पाउडर होता है, हम उसको ओपन करते हैं। ठीक है। इसकी स्मॉल ओपनिंग होती है और इस ये किससे मिलके बना होता है? ये प्लास्टिक का होता है जो माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन है जी ग्लास स्पैटर। ये भी किससे मिलकर बना होता है? ग्लास स्प्रेडर भी इज़ अ हैंड टूल यूज टू स्प्रेड द माइक्रोबियल सेल और अ कल्चर प्लेट। इट इज़ मेड अप ग्लास, प्लास्टिक और मेटल एंड कम इन वेरियस शेप। मतलब ये देखें, जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये कुछ ये स्ट्रेट शेप में है, कुछ डिफरेंट शेप में है। ठीक है। नेक्स्ट वन है जी इनोकुलेटिंग लूप। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इनोकुलेटिंग वॉन्ड, माइक्रो स्टिकर और स्मीयर लूप। There is loop at the end which is made up of the twisted metal like platinum, tungsten or nichrome. Inoculating loop is used for the pickup and transfer a small sample from a culture and microorganism like for streaking or culture plate. अब जो हमने आपको सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कल्चर प्लेट होती है। ठीक है। उसके अंदर हम मीडिया को प्रिपेयर करते हैं या मीडिया की कल्चरिंग करते हैं। अब जब किसी हम मीडिया को लेते हैं तो जब उसको मतलब कल्चर करने के लिए, या जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको एक हाउस होल्ड एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम को कुछ भी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम चाय बनाते हैं तो उसको हिलाने के लिए हम एक चम्मच या कुछ यूज़ करते हैं ना। ठीक है। हैंडल करने के लिए, उसी तरह ये इनोकुलेटिंग लूप होता है। इसको हम इनोकुलेट करते हैं जब हम स्मीयर तैयार करते हैं कल्चरिंग प्लेट के लिए, तो उसको हम बिल्कुल मिक्सअप करने के लिए हम इनोकुलेटिंग लूप को यूज़ करते हैं। ठीक है। आगे ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड इज द थिन दैट पीस ऑफ द ग्लास टिपिकली 75 बाई 26 मिलीमीटर एंड अबाउट 1 मिलीमीटर थिक। ठीक है। 75 मिलीमीटर होता है और ये जो थिकनेस होती है इसकी 1 मिलीमीटर होती है। इट इज़ यूज टू होल्ड द ऑब्जेक्ट फॉर एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? जब हम किसी माइक्रोस्कोप में किसी चीज़ को हमने देखना होता है। ठीक है। तो हम उसके ऊपर मतलब ऐसे नहीं रैंडम के हम किसी भी स्लाइड के ऊपर या हम ऐसे ओपनली रख देते हैं। इसके लिए स्पेशल एक ग्लास स्लाइड होती है जो कि हमने अभी आपको बताई है। नेक्स्ट वन है जी मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर आपने ये देखा होगा लैब में हम क्यों यूज़ करते हैं? किसी वाटर वगैरह लिक्विड वगैरह जो होता है जो हम लैब में यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया या कोई एसिड हो गया या फिर वैसे स्मेयर होगा, उसमें हम इसको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। फोर्सेप है। फोर्सेप लाइक ट्यूजर होता है किसी चीज़ को ग्रिप करने के लिए, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए। ठीक है। और ये भी स्टेनलेस स्टील से मिलकर बनी हुई होती है। वेटिंग मशीन। वेटिंग मशीन किस लिए होती है? हम सबको पता है कि किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट या मटेरियल को हम वेट करने के लिए यूज़ करते हैं। पाइपट। पाइपट आप लोगों ने कहीं देखी होगी, मे बी आपने एफएससी में देखी हो, लेकिन पाइपट होता है,
It is an essential laboratory tool used to dispense a measured volume of the liquid. There are many type of the pipette used in a laboratory. ये important है, इसको क्या आपने पिक करना है. Graduated pipette, single channel pipette, मल्टी चैनल पाइपेट और रिपीट डिस्पेंसर पाइपेट. हॉट एयर ओवन. अब हॉट एयर ओवन का माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ही अहम काम है. ठीक है, जब भी हम कोई मीडिया कल्चर या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर करते हैं तो हम उसको हॉट एयर ओवन में रखते हैं उसका टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जिसको हम हीट स्टेरिलाइज या डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं. आगे है जी ऑटोक्लेव. अब ऑटोक्लेव भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑटोक्लेव इज़ यूज टू स्टेरिलाइज माइक्रोबायोलॉजी इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, क्लॉथिंग एंड अदर मटेरियल. There are so many type of the autoclave available in the market which are vary in a size, shape and functionally. In autoclave, liquid and solid both type of the material can be sterilized. Next one, hot plate. Hot plate is a device which has electrical heating balance or a gas burner. It is used to heat the sample and to perform chemical reaction. नेक्स्ट वन है जी कॉलोनी काउंटर. कॉलोनी काउंटर क्या होता है? इट इज़ यूज टू एस्टिमेट द लिक्विड कल्चर डेंसिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय इंडिविजुअल कॉलोनी और एन एगर प्लेट साइड और अ पेट्री डिश. मतलब किसी भी एगर प्लेट को हम उसका एस्टिमेट करने के लिए कॉलोनी काउंटर को यूज़ करते हैं. इंक्यूबेटर. इंक्यूबेटर क्या है जी? इंक्यूबेटर इज़ एन इंसुलेटेड एंड हीटेड बॉक्स विच इज़ यूज टू ग्रो एंड मेंटेन द माइक्रोबायोलॉजी और सेल कल्चर. किसी भी सेल कल्चर को हम इंक्यूबेटर में रखते हैं, लाइक रेफ्रिजरेटर ये यूज़ करते हैं. इसका टेम्परेचर हाई भी हो जाता है, इसका टेम्परेचर लो भी हो जाता है. ठीक है, अब लैमिनर फ्लो है. लैमिनर फ्लो क्या होता है? लैमिनर फ्लो ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम एक रूम में खड़े हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे ज़र्रात हमें नज़र आ रहे हैं और जो उसमें हवा अंदर दाखिल हो रही है वो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब पोल्यूशन है या इसमें बहुत ज़्यादा ज़र्रात हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं स्मेयर के लिए. तो हम लैमिनर एयर फ्लो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कोई भी किसी किस्म की कंटेमिनेशन ना हो. अब जी एस प्लेट क्या है? एस प्लेट क्या है कि मेड अप of metal like stainless steel or nickel. It is used to take out material and the shaking and mixing of compound. Test tube है. It is a cylindrical tube of the clear glass. It is open at the one end and rounded at other end. Tube test is used is quantitative experiment and assay. नेक्स्ट वन है हमारे पास बंसन बर्नर. बंसन बर्नर को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हम किसी प्लेट पे कल्चर को प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे किसी किस्म की कंटेमिनेशन ना हो या बैक्टीरिया वगैरह उस पर अटैक ना करें. मतलब एज अ स्टेरिलाइज़र यूज़ होता है. इट इज़ यूज टू हीट सैम्पल विद हाई और लो हीट फॉर स्टेरिलाइजेशन फॉर अदर पर्पज़. इट मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉलिंग इनटू द बेंच एंड ओपन स्पेस. मीन्स टू से कि जो जब फायर ऑन होती है तो किसी भी किस्म के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसके अगर नज़दीक आएँ भी तो वो उसे किल कर देता है. नेक्स्ट वन है माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप होती है, इसमें डिफरेंट किस्म की माइक्रोस्कोप होती है. कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है, फ्लोरोसेंट है, इलेक्ट्रॉन है, एक्सरे है. हम किसी भी माइक्रोस्कोप को इसलिए यूज़ करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली क्लियरली हम अच्छे तरीके से उसको देख सकें. ठीक है, विदाउट माइक्रोस्कोप हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वैसे ही देख ही नहीं सकते. नेक्स्ट वन है जी हमारे पास डिसइंफेक्टेंट स्प्रे. डिसइंफेक्टेंट स्प्रे जैसे आजकल ये कोरोना का इतना इशू हुआ वही एक एज अ डिसइंफेक्टेंट ही यूज़ हो रहा है. मतलब स्टेरिलाइज हम कहते हैं ना ये अपने हाथों को हैंड सैनिटाइज कर लें. ठीक है, स्टेरिलाइज कर लें. डिसइंफेक्टेंट इज़ अ केमिकल विच इज़ यूज टू रिमूव द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन कॉज क्रॉस कंटेमिनेटिंग और रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ हैजर्ड. मीन्स टू से ये सैनिटाइज़र इसकी मेनली एग्जाम्पल है. ठीक है, मतलब किसी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे नज़दीक भी आते हैं तो डिसइंफेक्टेंट उसे किल कर देता है. हम इसको डिफरेंट सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं. डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं घरों में, ये जो फर्नाइल वगैरह यूज़ होता है ये भी एक डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है. लास्ट वन है जी बहुत इंपॉर्टेंट लैब कोट. हम किसी भी लैब में जब हम प्रैक्टिकल करने जाते हैं विदाउट कोट हम लैब में इंटर हो ही नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्टली हमारी हेल्थ को किल करते हैं. मतलब डायरेक्टली हमारी हेल्थ पे उसका इफ़ेक्ट होता है और उसकी बहुत सारी हमें बीमारियां लग जाती हैं, इवन के कैंसर्स तक हो जाता है. ठीक है, तो हम लैब में कोट यूज़ करते हैं ताकि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे नज़दीक भी आए तो वो लैब कोट पे ही उसका इफेक्ट हो, हमारे ऊपर डायरेक्ट उसका इफेक्ट ना हो. ठीक है, तो ये जो हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो माइक्रोबायोलॉजी लैब में यूज़ होते हैं आप इसको अच्छे से रीड आउट करें. सिंपल है, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़.